तो ये आप देख रहे हैं गंगा आरती की तस्वीरें। वो तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं। गंगा आरती इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें, जहां नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो ये विहंगम दृश्य गंगा आरती के, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी तमाम अहम नेताओं के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले गंगा की शरण में उनके साथ अमित शाह, बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुप्रिया पटेल भी यहां पर मौजूद हैं उनके साथ, अपने दल के नेता जिनके साथ समझौता किया था, गठबंधन किया था बीजेपी ने। आप देख रहे हैं कि भजन में, इस धुन में निमग्न दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहाँ एक भक्त की तरह से आए हैं और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद मां गंगा की शरण में, गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। लगातार वो दोनों हाथों से इस धुन का आनंद लेते हुए तालियां भी बजा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मगन लग रहे हैं इस धुन के साथ। नामांकन के वक्त जब उन्होंने कहा था कि ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ खुद से आया हूं, बल्कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, उस वक्त वो बातें वो अचानक से कह गए थे। नामांकन के वक्त कुछ देरी हो रही थी और इस देरी में जो वक्त बचा था उसका बेहतर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मीडिया से अपनी बातें कही थी कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचकर वाराणसी आए हैं। और उसी दरमियान वो वाक्य भी उन्होंने कहा था जो सीधे लगता था जैसे उनके मन से निकली हुई बात हो, भावनाओं में बही हुई बात हो। और एक बार अब फिर जब वो गंगा शरण में हैं तो उनकी वो उक्ति, उनका वो बयान सीधे तौर पर याद आता है। आप देख रहे हैं ये एक साथ दो तस्वीरें वाराणसी के घाट से, दशाश्वमेध घाट। गंगा
आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरा इलाका पूर्वांचल का और बिहार लगती हुई धरती यहाँ की। मैथिली के महान कवि विद्यापति ने गंगा स्तुति में जो रचना की थी वो अमर रचना हो गई, जिसमें उन्होंने कहा था, बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ एतर निकट नयन बह नीरे। यानी गंगा के घाट पर असीम सुख की प्राप्ति होती है और इसे छोड़ने पर नैनों से नीर बहने लगते हैं, यानी आंसू आने लगते हैं। इस तरह की भावना थी उनकी, विद्यापति महान कवि मैथिली के, जिन्होंने गंगा स्तुति में ये रचना की थी। विद्यापति ने कहा था, मां गंगा को करजोरी बिनबो विमल तरंगे, पुन दर्शन हुए पुनमति गंगे। हाथ जोड़कर आपसे ये विनती करता हूं कि आपके दर्शन मुझे फिर से हों, बारंबार हों। और एक अगली पंक्ति जो उन्होंने कही थी उसमें अपनी भावनाओं का उल्लेख किया था, एक अपराध छेमब मोर जानी, परसल माय पाय तू पानी। यानी हे गंगे, हे माता, मैंने तुम्हारे स्पर्श जो तुम्हारा हुआ है वो अपने पैरों से कर दिया है। इस कारण मेरे अपराध को, इस बड़े अपराध को तुम क्षमा करना, माफ करना। इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं हो चुकी हैं इस रीजन में, इस क्षेत्र में। और नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं एक बार फिर से अपनी भावनाओं को लेकर। इस आरती में, मां गंगा की आरती में वो शामिल हैं और इस धुन में निमग्न नरेंद्र मोदी। लगातार राजनीतिक रैलियां की हैं और राजनीतिक दांव पेचों में उलझते हुए उस बीच में जब भी पल मिलता है, इंसानी मन, भावुक मन अपने मन की बात करता जरूर है। और नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि वाराणसी हम कैसे और क्यों कर आ गए, कैसे ये यात्रा हुई, तो गंगा के प्रति उनके मन में जो छिपा हुआ अगाध प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, वो जरूर उभर कर आई होगी, तभी वो यहाँ गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपनी भावनाओं का इजहार खुलेआम करने में किसी तरह का परहेज नहीं किया। जब वो भक्ति भाव में डूबे तो उसमें अगर उसका प्रदर्शन हो रहा हो, लोग जान रहे हों, तो उससे हिचक भी उन्हें किसी तरह की नहीं होती थी। और इसमें इंदिरा गांधी का नाम खास तौर पर लिया जाता है। नरेंद्र मोदी भी निसंकोच अपनी इन भावनाओं का इजहार करते हुए जब जीत मिली तो अपनी मां के पास गए, मां के चरण स्पर्श किया और आज अभी इस वक्त वो मां गंगा के पास है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई रूप दिखला दिए हैं पिछले दिनों राजनीतिक रैलियों के दौरान। वो तेजी, वो आक्रामकता, वो शब्द, वो व्यंग्यवाण, लोगों को अपनी तरफ खींचना, उनसे वादे करना, और एक अलग रूप, एक भक्त का रूप, जब हाथ जोड़े यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस भक्ति भाव में डूबे हुए हैं।
माँ गंगा के लिए क्या खास और क्या आम, उनके लिए सब बराबर हैं। लेकिन जब खास लोग यहाँ इस तरीके से पहुँचते हैं तो ये संदेश जाता है आम लोगों तक और उनकी भावनाएं भी उसी तरह से हिलोरे मारती हैं। आज उन भावनाओं के हिलोरे में हैं नरेंद्र मोदी, जो यहाँ इस गंगा आरती में शामिल हैं और लगातार निमग्न भाव से, डूबे हुए भाव से इसमें शामिल हैं। जाहिर तौर पर आम लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है और गंगा के प्रति जो श्रद्धा है, और उस श्रद्धा में सबसे बड़ी बात गंगा की निर्मलता, उसकी स्वच्छता है, वो उनके लिए जरूरी बन जाता है। तो ये आप देख रहे हैं आरती के बाद जयकारे की गूंज। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सबसे अहम घाट, वाराणसी के 80 घाटों में से ये खास घाट, जहां पर इस वक्त इस आरती में, गंगा की महाआरती में शामिल हैं नरेंद्र मोदी अपने तमाम सहयोगियों के साथ। पूरे विधि विधान के साथ उन रस्मों रिवाजों के साथ यहां पर ये पूरी प्रक्रिया हो रही है और इसमें वो धुन भी शामिल है जो लगातार वर्षों से इस समय गंगा आरती में गाई और बजाई जाती है। शिव
Thank you.